बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आजकल एक बड़ा कौमी इशू है और वो है मदारिस की रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो तनाज़ा है उस पर मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान एक तरह से कशीदगी चल रही है, मैच पड़ा हुआ है। वजह तनाज़ा ये है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ एक मुसव्वदा क़ानून था जिसे पार्लिमान ने चंद हफ्ते पहले मंजूर किया था, कौमी असम्बली ने भी और सेनेट ने भी, लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। इसलिए पार्लिमान से मंजूर शुदा मुसव्वदा कानून नहीं बन सका। अब अगर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास हो, यानी कौमी असम्बली और सेनेट मिलकर एक इजलास करें और फिर वो पास करें, तभी वो कानून बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा है कि मुश्तरका इजलास बुलाकर इसे कानून बनाया जाए, जैसा कि हुकूमत ने उनसे वादा किया था, लेकिन हुकूमत इससे गुरेज कर रही है। हालांकि पहले हुकूमत ही की हिमायत से ये पार्लिमान से मंजूर हो चुका है, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि हुकूमत जो है यू टर्न ले रही है, वो अपने जो वादे उसने किए थे उनसे पीछे हट गई है। अब ये जो मसला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का और मदारिस का, ये ख़ासा हसास मामला है, पेचीदा मामला है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मसालिक के 40,000 तकरीबन मदारिस हैं, दीनी मदारिस, जहाँ मजहबी तालीम दी जाती है, और लगभग 30 लाख बच्चे इन मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। ज़्यादातर गरीब ख़ानदानों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो मजहबी तंजीमें हैं उनकी वो स्ट्रेंथ भी है। मौलाना फजलुर रहमान के दायरा असर में हज़ारों मदारिस हैं जिनके बच्चे जो हैं वो उनके जलसे जुलूसों में शिरकत करते हैं और वो उनकी फ़ोर्स हैं। लोगों की भी मुख्तलिफ़ मसालिक की अपने अपने मसलिक के जो मदारिस हैं उनसे जज्बाती वाबस्तगी है, वो उसको उनकी मदद को अपना मजहबी फ़रीज़ा समझते हैं। इन 40,000 मदारिस में लाखों लोग जो हैं उनको रोज़गार मिला हुआ है असातिज़ा की सूरत में। जो उलमा हैं वो वहाँ पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, हदीस, फ़िक़्ह, कुरान मजीद की तालीम देते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जो ख़ासा हसास है और इस पे हुकूमत को फ़िक्रमंदी की इसलिए ज़रूरत है कि लोग अगर सड़कों पे निकल आए तो बहुत ज़्यादा एजिटेशन जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से निकल सकता है। अब मसला क्या है कि ये क्यों मुतनाज़ा कानून है क्या? मोटी बात ये है कि हुकूमत चाहती है कि जो तमाम मदारिस हैं वो वज़ारत तालीम यानी वफाकी वज़ारत तालीम के तहत उन्होंने एक डायरेक्टरेट बनाया हुआ है, निज़ामत कह लें उर्दू में, उसके तहत वो रजिस्टर हों। उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, बग़ैर रजिस्ट्रेशन के मदरसा नहीं खुल सकता। मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वज़ारत तालीम के बजाय वज़ारत सनअत व तिजारत का एक सोसाइटीज़ एक्ट है 1860 का बना हुआ, उसके तहत इनकी रजिस्ट्रेशन हो। ये पहले तो ऐसे ही होता था कि वज़ारत सनअत के तहत सोसाइटीज़ एक्ट का जो था वो उसके तहत डिप्टी कमिश्नर के पास दरख्वास्त देते थे मदारिस और वो रजिस्ट्रेशन उनकी होती थी। हुआ ये कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के वोटों की ज़रूरत थी और उनके वोट लेने के लिए उनसे लेन देन हुआ। जाहिर है कि सियासत में गिव एंड टेक होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान की ये शर्त थी कि आप जो इनकी रजिस्ट्रेशन है मदारिस की उसका कानून पास करवाएं और उसको आसान बना दें, और वो जो सोसाइटीज़ एक्ट है उसके तहत हो। उसमें एक तरमीम की गई जो 21वीं शक डाली गई कि उस 21वीं शक के तहत जो है तरमीमी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में तरमीम करके उसके तहत मदारिस रजिस्टर होंगे। और उसमें ये भी था कि वो मदारिस जो हैं पुराने वो 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो नए मदारिस होंगे वो 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन जब आईनी तरमीम पास हो गई तो हुकूमत की नीयत बदल गई और सदर मुमलिकत ने वो, जो कि पीपल्स पार्टी ने भी वादा किया था मौलाना फजलुर रहमान से, और पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ ज़रदारी, उन्होंने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और एतराज़ात किए उस पर। और कुछ एतराज़ात उनके ठीक हैं, मसलन ये कि आइन ये कहता है कि तालीम जो है सूबाई शोबा है, सूबों को उससे डील करना होगा, उस पर कानून साजी बनानी होगी, और मदारिस भी तालीम के इदारे हैं तो इसलिए सूबे उस पर कानून साजी करें। इस पे वफाक जो है इसका अमल दखल नहीं हो सकता।
तो वफाकी कानून जो है वो इस तरह से आइन के मुताबिक नहीं है। लेकिन पहले वादे भी तो किए थे और पार्लियामान ने उसे पास भी तो किया था। वो क्यों किया था? जब उन्हें मालूम था कि ये सूबाई इशू है। बहरहाल अब जब हुकूमत वादा खिलाफ़ी कर गई तो मौलाना फजलुर रहमान बिगड़ गए उसके ऊपर, और उन्होंने लॉन्ग मार्च और एजिटेशन की धमकी दे दी। 8 दिसंबर की डेडलाइन दी थी मगर उस पर अमल नहीं किया। जो तरमीमी बिल पास हुआ है पार्लियामान से अभी, लेकिन वो कानून नहीं बन सका। उसमें कहा गया था कि मदारिस सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और ये कि वो कुछ उनका जो निसाब होगा उसमें कोई फ़िरक़ावारियत, शिद्दत पसंदी का मटीरियल शामिल नहीं होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है वो कानून तो नहीं बन सका। माजी में क्या होता था? माजी में ये होता था कि जो मदारिस थे 2019 से पहले वो इसी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही रजिस्टर हुआ करते थे। लेकिन हुकूमत को ये था कि इनकी जो निसाब है उस पर उसकी निगरानी नहीं हो सकती उस एक्ट के तहत, और इनकी फ़ंडिंग का भी कुछ पता नहीं चलता। उस पर आलमी सतह पे भी कुछ एतराज़ात आते थे कि यहाँ से पढ़ के जाने वाले लोग जो हैं, यहाँ पे गैर मुल्की तुलबा भी जो हैं मदारिस में पढ़ते हैं, हुकूमत उन्हें वीज़े देती है मदारिस की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो एक बहुत अरसे से मुतालबा चल रहा था कि इनमें इस्लाहात की जाए, इसकी कुछ निगरानी का बंदोबस्त हो, ताकि बाहर से जो लोग आते हैं वो भी ऐसे ना हो जो शिद्दत पसंदी में बाद में पकड़े जाएं तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आए, वगैरह वगैरह। और ये कि इनकी फ़ंडिंग जो है वो जो एक रेगुलेट हो, पता चले कहाँ से फ़ंडिंग आ रही है, कोई गैर मुल्की ऐसे सोर्स से तो नहीं आ रही जो बाद में मसाइल का बाइस बने। तो 5 साल तक मुज़ाकरात होते रहे। मदारिस के 5 बड़े बोर्ड्स हैं जिनमें देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी और अहले तशी, सलफ़ी, मुख्तलिफ़ मसालिक के उनके बड़े बड़े बोर्ड्स हैं। उनके हुकूमत के दरमियान बहुत तवील मुज़ाकरात के बाद 2019 में एक मुआहदा हुआ था, और उस पर सब ने दस्तखत किए थे, हुकूमत की तरफ से भी और मदारिस की तरफ से जो बोर्ड्स हैं 5, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, और उनके ज़ेर असर जो मदारिस हैं देवबंदी, वफाकुल मदारिस अरबिया जो है देवबंदी मदारिस की एक बड़ी तंजीम है, और मौलाना फजलुर रहमान भी उससे वाबस्ता हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी हैं, हनीफ जलंधरी साहब हैं, वो सब उससे वाबस्ता हैं। तो इस मुआहदे में ये हुआ था कि 2019 में कि वज़ारत तालीम के तहत एक डायरेक्टरेट बनेगा और वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन करेगा, और वो उनको माली इमदाद भी देगा और उनके निसाब की निगरानी करेगा, और उसको ये अपनी सालाना रिपोर्ट दिया करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट, फ़ंड्स वगैरह की। तो इसमें इन्होंने एक दस्तखत किए हुए एक बाकायदा मुआहदे के तहत ये सब लोग इससे एग्री कर गए थे, और बैंक अकाउंट नहीं खुलते थे मदारिस के। फिर मदारिस को शिकायत थी कि कभी कोई एजेंसी आ जाती है, कभी कोई एजेंसी आ जाती है तहकीक के लिए। तो एक हुकूमत ने कहा ठीक है, आप तालीमी इदारे हैं तो आप वज़ारत तालीम के तहत डायरेक्टरेट बना देते हैं रिलीजियस एजुकेशन का। उसके फिर दफातर भी खोले गए, 15 दफातर हैं पूरे मुल्क भर में, और उसके बनने के और वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर हुआ, कोई कानून नहीं बना, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर वफाकी हुकूमत ने जारी किया इसको बनाने के लिए डायरेक्टरेट को। उसके तहत पूरे मुल्क में फिर बोर्ड्स बन गए, उसकी सब ऑफिसेज बन गए। फिर उन्होंने ये जो 5 बड़े बोर्ड्स थे रिलीजियस एजुकेशन के, दीनी मदारिस के, उनको रजिस्टर किया, और 10 नए बोर्ड्स भी रजिस्टर हुए, जिसमें तारिकुल कादरी साहब का बोर्ड है, जमात इस्लामी का है, और बहुत से देवबंदी और मुख्तलिफ मसालिक के तकरीबन 20,000 के करीब जो मदारिस हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं वज़ारत तालीम के तहत। और वो फिर हेल्प करती है, इनको माली इमदाद भी देती है ऐसे जो रजिस्टर्ड हैं मदारिस, और उनके बैंक अकाउंट खोलने में हेल्प करती है। उनके बच्चों को जो बाहर से पढ़ने आना चाहते हैं उनके मदारिस में वीज़ा हासिल करने में भी हेल्प करती है। अब इसमें कुछ जो वफाकुल मदारिस अरबिया है, यानी देवबंदी मदारिस, मुफ्ती तकी उस्मानी, हनीफ जलंधरी और फजलुर रहमान साहब के, इनको एतराज़ है। ये तो कहते हैं कि इससे जो है वो
कंट्रोल में आ गए हैं। हुकूमत जो है कंट्रोल करना चाहती है हमारे मदारिस को। ज़ाहिर है इनकी फ़ंडिंग का पता चलेगा, कौन कौन फंड्स देता है। लोग बाज़ डर जाते हैं, बड़े अमीर लोग जो हैं, कि इनके फ़ंडिंग के तौर पर हमारा नाम आ जाएगा कि हम इनके स्पॉन्सर्स हैं, तो फिर टैक्स अथॉरिटीज़ हमारे पीछे लग जाएंगी। कुछ के बारे में ये ख्याल है कि उनको ऐसे सोर्सेज से फ़ंडिंग मिलती है जो वो रिवील नहीं करना चाहते। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि इनके निसाब का इशू है कि वो निसाब की हर बात जो है वो हुकूमत को पता चल जाएगी। वज़ारत तालीम जब निगरानी करेगी तो बाज़ चीज़ें शायद ऐसी हों जो उनको वो कहें कि भाई आप ये अपने निसाब में शामिल ना करें। तो वो चाहते हैं किसी किस्म का कंट्रोल ना हो, एक ख़ुद मुख्तारी रहे। हमारी ख़ुद मुख्तारी जो है वो इससे मुतासिर होती है वज़ारत तालीम के तहत आने से। जो पुराना तरीका था सोसाइटीज़ एक्ट का वही रहे, वो था वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप रजिस्टर होते थे। ये अंग्रेज़ के ज़माने का कानून है कि फलाही इदारा है सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाए। उसमें मदारिस को ज़्यादा आज़ादी थी। अब JUI के बाज़ लोगों का कहना है कि सिंध में तो अब पिछले 4-5 साल से कोई नया मदरसा रजिस्टर नहीं हो रहा, कोई नया बैंक अकाउंट नहीं खुल पा रहा। तो अगर वो रजिस्टर हो जाए वज़ारत तालीम के तहत तो हो जाएगा, लेकिन वो उससे गुरेज कर रहे हैं। वो कहते हैं इससे हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है वो मुतासिर होती है। तो इसलिए ये इन्होंने एक नया कानून पास कराया था, मगर वो सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इसमें सब लोग पहले तो मुझसे एग्री कर गए, अब पीछे हट गए। इसमें कुछ और लोग हैं, कुछ गैर मरई जो नज़र न आने वाली ताकतें हैं वो दखल दे रही हैं और उनकी वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा था मैं 8 दिसंबर को अगर नहीं मेरा मुतालबा पूरा हुआ तो लॉन्ग मार्च करूंगा इस्लामाबाद में। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कराची में एक बहुत बड़े जय्यद आलिम समझे जाते हैं, देवबंदी मसलक से उनका ताल्लुक़ है, और वो कह रहे हैं उनसे मुशावरत करके अब उन्होंने अपनी डेट बढ़ा दी है, 19-20 दिसंबर तक ले गए हैं। और कहा है कि उसके बाद फिर वो कोई इस बात का तयन करेंगे कि एहतजाज कब करना है। हुकूमत ने मीनवाइल ये किया कि जो मदारिस उसके हामी हैं उनका एक इजलास बुलाया, मुशावरत की। उसमें मौलाना ताहिर अशरफी और अताउल्लाह तारड़ वगैरह भी शरीक थे और बड़े आला हुकाम थे, बड़े मदारिस के बोर्ड्स के लोग भी, उलमा भी शामिल थे। और हुकूमत का तो ये दावा है कि 10-11 बोर्ड्स तो ऐसे हैं, कुल 15 बोर्ड्स हैं दीनी मदारिस के। जैसे ये एजुकेशन के बोर्ड्स होते हैं, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, इस तरह मसाले की बुनियाद पर और मुख्तलिफ मदारिस के ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनकी बुनियाद पर 15 बोर्ड्स अब हैं। पहले 5 होते थे, अब 15 हैं। तो उनमें से 11 बोर्ड्स तो वज़ारत तालीम के तहत ही रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते, वो मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के हामी नहीं हैं। वो समझते हैं कि इस तरह हमें ज़्यादा सहूलत है। तो अब देखना ये है कि क्या अभी हुकूमत ने एक नया कानून का मुसव्वदा भी बनाकर मौलाना फजलुर रहमान को दिया था कि अच्छा ठीक है, पुराने से हम इस तरह कुछ कर लेते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे ये कबूल नहीं है। तो अभी तक तो तातुल है, लेकिन लगता है कि कुछ लो दो की बुनियाद पर किसी हद तक ये मामला जो है हल हो जाएगा। फ़िलवक्त तो ये मामला खासा कशीदगी की तरफ चला गया है। उसका एक हुकूमत को ये भी सियासी फ़ायदा हुआ है कि लोगों की तवज्जो जो है 26 नवंबर का जो एहतजाज था उसके जो वाक़यात से उससे हट गई है, और लोग जो हैं वो इस डिबेट में की तरफ मुतवज्जो हो गए हैं। तो एक तरह से तवज्जो हट गई है इमरान खान के इशू से और उनके एहतजाज से। लेकिन अगर ये मामला हल ना हुआ तो शायद हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाएं। शुक्रिया।